हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। आत्मा की चर्चा के अंतर्गत हमने चेतनाओं के विभिन्न स्तर पिछली वीडियो में पढ़े थे और आज हम बात करेंगे जैव विविधता पर, मतलब बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता पर वैदिक तथ्य जानने से पहले हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान इसके विषय में क्या कहता है। बायोडाइवर्सिटी, इसका अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता, मतलब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। और इसके साथ ही वो इकोसिस्टम जिसका ये हिस्सा है। इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम वो भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर जैविक तथा अजैविक कारक संग्रहित हैं। जैविक कारक अर्थात जीवित तत्व जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कवक, बैक्टीरिया, और अजैविक कारक अजीवित तत्व जैसे कि पानी, हवा, रोशनी, मिट्टी इत्यादि। और ये जो इकोसिस्टम है ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल और जलीय एक्वेटिक। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, भौतिक विज्ञान के अनुसार ये विविधता, ये डाइवर्सिटी 3 स्तरों पर पाई जाती है। पहली है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इसको कैसे समझेंगे हम? जैसे कि अगर हम स्थलीय इकोसिस्टम की बात करें, मतलब टेरेस्ट्रियल, अब पहाड़ों पर एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, वहां स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। उसी प्रकार से अगर हम रेगिस्तान में जाएं, वहां की एनवायरनमेंट अलग है और वहां पर जिस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं वो भी अलग है, विशेष है। और अगर हम जंगलों में जाएं तो वहां की अपनी विशेषता है। तो ये जो विविधता है इसे कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या हैबिटेट डाइवर्सिटी, आवास विविधता। ठीक है, अब अगला क्या है? प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब जो अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के जीव की प्रजातियां हैं, उनकी जो विविधता है उसे कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। और तीसरी क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता। मतलब अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक ही जाति के जीव हैं लेकिन उन जीवों में डीएनए जीन्स का वेरिएशन है। प्रजाति एक ही है लेकिन उस प्रजाति के अंदर भी हमें जो विविधता मिलती है वे आनुवंशिक विविधता होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जैव विविधता भौतिक विज्ञान के अनुसार यहाँ पाई जाती है। अब हम बात करेंगे वैदिक तथ्य की या आध्यात्मिक विज्ञान की। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जीवों की कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कितनी सटीक संख्या हमें आध्यात्मिक विज्ञान देता है। और ये संख्या कहाँ से आई है? इसका वैदिक उद्धरण क्या है? वह है पद्म पुराण में, जिसका श्लोक हमने यहाँ पर इस स्लाइड पे प्रस्तुत किया है। यह श्लोक इस प्रकार से है, जलज नव लक्षाणी, मतलब जो जल में रहने वाले जीव हैं उनकी 9 लाख प्रजातियां हैं। स्थावर लक्ष्य विंशति, जो अगतिशील स्थिर रहने वाली प्रजातियां हैं अर्थात पेड़ पौधे, उनकी 20 लाख प्रजातियां हैं। कृमयो रुद्र संख्यकः, कीट और सरीसृप, उनकी प्रजातियां कुल मिलाकर 11 लाख हैं। पक्षिणाम दक्ष लक्षणम, पक्षियों की प्रजातियां 10 लाख हैं। त्रिंशला लक्षाणी पशवः, पशुओं की जो प्रजातियां हैं वे 30 लाख हैं। और चतुर्लक्षाणी मानवः, मनुष्यों की कुल मिला के 4 लाख प्रजातियां हैं। तो यहाँ देखिए जो वैदिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, वह कितना सटीक रूप से हमें संख्या भी बता रहा है कि हर एक योनि की या हर एक प्रकार के जीवों की क्या संख्या है। अब यहाँ थोड़ी सी गणित लगाइए, मनुष्य योनि कितने प्रकार की बताइए? 4 लाख, और कुल मिलाकर सभी जीवों की योनियां कितनी है? 84 लाख। अब हम यदि ये गणना करें कि कुल मिला के 84 लाख योनियों में से जो 4 लाख मनुष्य की योनियां है वह कितना परसेंटेज है, तो 4 लाख 84 लाख का केवल 4.76% है।
मतलब लेस देन 5%, 5% से भी कम। तो ये जो मनुष्य योनि है ये अत्यंत दुर्लभ है। और हमने जो पिछली वीडियो में चेतना के 5 प्रकार के जो स्तर हैं उसके विषय में बात की थी, तो हमने बताया था कि जो इसमें 3 स्तर हैं, मुकुलित, विकसित तथा पूर्ण विकसित, केवल यही स्तर मनुष्य योनि पर लागू होते हैं। इसका मतलब 84 लाख में से 80 लाख जो योनियां हैं वे या तो आच्छादित चेतना में है या संकुचित चेतना में है, और केवल लगभग 5% जो मनुष्य योनियां है वे बाकी उच्च स्तर मुकुलित, विकसित या पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पर हैं। और हमने क्या चर्चा की थी, मनुष्यों में और बाकी जीवों में क्या भेद है। मनुष्य भ्रम जिज्ञासा कर सकता है, और हमने उसका मूल कारण जाना था कि क्योंकि उसकी चेतना का स्तर जो है वह बाकी योनियों की तुलना में उच्च है। अब ये जो उच्च चेतना हमें प्रदान की गई है, हम इसका कितना लाभ उठा पाते हैं इस मनुष्य जीवन में, यह अब सोचने का विषय है। हमें अपने अंदर झांक करके देखना होगा कि हम अपने जीवन में कितना समय आत्म साक्षात्कार के लिए, अध्यात्म के लिए दे रहे हैं, और कितना समय हम आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से संबंधित कार्यों में दे रहे हैं। और ये जो हमें अवसर मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि लगभग 5% योनियों में ही भ्रम जिज्ञासा करने की क्षमता है। और यदि हम इस जीवन में वही कार्य करें जो बाकी 80 लाख योनियां कर रही हैं, जो कि चेतना के निम्न स्तर पर हैं, तो हमने इस मनुष्य जीवन में क्या पाया, हम तो निम्न चेतना वाले कार्य ही कर रहे हैं। अब ये तो उसी प्रकार से हुआ कि आपके पास एक बहुत ही हाई क्लास गाड़ी है, लेकिन आप उसका उपयोग कर ही नहीं रहे, आप उसका लाभ ले ही नहीं रहे, आप साइकिल पे या पैदल ही घूम रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को, अब आप थोड़ा सा क्या है कि भौतिक रूप से समझें, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं कि अरे देखो इसके पास तो इतनी बड़ी कार है, ये तो कंजूस है, ये तो पैदल घूमता रहता है, या ये देखो आज भी ये तो साइकिल चला रहा है, इतनी बड़ी लग्जरी कार होते हुए भी ये उसका लाभ नहीं ले रहा, ये तो कंजूस है। ऐसा कहते हैं ना हम, जब भौतिक दृष्टिकोण से हम ऐसे किसी को देखते हैं हम यही कहते हैं। तो अब जो हमें मनुष्य रूपी जो गाड़ी मिली है बाकी योनियों के तुलना में, यदि हम उस गाड़ी का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर रहे, इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, तो हम भी तो कंजूस हुए ना, कि हमारे पास सब फैसिलिटीज हैं, सब सुविधाएं हमें हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप कंजूस मत बनिए, कृपण मत बनिए, इस मनुष्य रूपी गाड़ी का मुख भगवत धाम की ओर करें और इस गाड़ी को निरंतर उस ओर चलाएं। और ऐसा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरणागति के द्वारा, और उनसे यह जान करके कि भगवान का क्या आदेश है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें भक्तिमय कार्य किस प्रकार से संपन्न करने हैं, और इसी से हम अपने इस दुर्लभ जीवन को सफल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम यह चर्चा समाप्त करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और हम जैव विविधता के ऊपर एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिसमें हम भौतिक विज्ञान अर्थात पदार्थ विज्ञान और वैदिक विज्ञान, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।